और मैं हूं हिमांशु कुमार, साध्य फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे लेंस की क्षमता और संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। ये जो दोनों आप टॉपिक देख रहे हैं रेगुलर हम एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे हैं। एनसीईआरटी का बुक का टॉपिक मिलाइए, रे ऑप्टिक्स चल रहा है किरण प्रकाश की, जिसमें आप लोग को पढ़ना है आज के टॉपिक में लेंस की क्षमता और संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन। तो चलिए हम लोग चलते हैं पहले लेंस की क्षमता में। तो हम लोग पहले देखते हैं लेंस की क्षमता। जैसे देखिए इसको हम लोग बोलते हैं लेंस की क्षमता को बोलते हैं लेंस की क्षमता की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार देखिए सब कुछ आपको वही पढ़ना है, लेकिन कुछ चेंजिंग है, कुछ परिवर्तन है। जैसे हम लोग देखते हैं लेंस की क्षमता में, यहाँ हम एक लेंस बनाते हैं। इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी का क्या कहना है कि जब किसी भी लेंस पर कोई भी प्रकाश की किरणें आपतित होती है, तो ये जो अपवर्तित किरण जब होती है, ये अपवर्तित किरण चाहे एक बिंदु पर आकर जमा होती है, चाहे वो प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद वो फैल जाती है। जब वो फैल जाती है तो हम लोग उसे बोलते हैं अपसरित होना, और जब वो जमा हो जाती है तो हम लोग बोलते हैं अभिसरित हो जाना। तो अपसरित और अभिसरित के यानी कि अपवर्तित किरण द्वारा अभिसरित और अपसरित के कोटि की माप आपको लेंस की क्षमता कहलाता है। या आप लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो। ये जो आप देख रहे हैं उत्तल लेंस है, यहाँ हम बना रहे हैं अवतल लेंस। जैसे ये देखिए, ये आपका अवतल लेंस है। अवतल लेंस में क्या देखते हैं, इसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर यानी कि फोकस पर आकर जमा हो रही है। ये जमा होने वाली किरणों को हम लोग बोलते हैं अभिसरित। कहीं भी रहेगा लिखा हुआ अभिसरित का मतलब समझना है जमा होना। हम लोग अब क्या देख रहे हैं, अवतल लेंस का अपवर्तक सतह पर आपतित होता है, तो अपवर्तित होने के बाद चार दिशाओं में फैल जाता है। जब ये चार दिशाओं में फैल जाता है तो प्रकाश की किरणें को फैलने के कारण हम लोग इसको बोलते हैं अपसरित। अपवर्तित किरणों को अभिसरित और अपसरित होने की जो कोटि यानी कि जो माप होती है, वही आपका लेंस की क्षमता होता है। तो ऐसे आप लोग से पूछा जाएगा कि जैसे हम लोग लेंस की क्षमता में पूछा जाएगा, ऐसे लेंस की क्षमता होता है क्या, तो हम लोग बोलते हैं कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। ऐसे जो भी हम आपको बोल रहे हैं, इसका नोट्स है जो इसका एक लिंक बना करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हम डाल देंगे, वहाँ पर सब डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसका आप शेयर कर सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ऐसे कहा जाता है लेंस की क्षमता। तब फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं। जैसे यहाँ से देख रहे हैं इसको हम लोग एफ बोलते हैं। ये आपका फोकस दूरी हो गया, प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ हम लोग क्या लिख रहे हैं, यहाँ हम उत्तल लेंस के माध्यम से आपको लेंस की क्षमता को समझा देते हैं। जैसे एक उत्तल लेंस को, इसको प्रकाशीय केंद्र O बोलते हैं, और बाईं ओर एक वस्तु रखी गई है। जब चूंकि हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े नियामक ज्यामिति में 10th क्लास में, लेफ्ट साइड में डैश होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पर वो डैश लिखे हैं। ये उधर आपका पॉजिटिव होता है राइट साइड में, इसलिए एक्स लिखा गया है। इन्हें यहाँ पर आप लोग समझना है, मिडिल पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, उत्तल लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट O से प्रतिबिंब प्रकाश की किरण निकलती है, और निकलने के बाद ये प्रकाश की किरणें अभिसरित हो जाती है, अभिसरित होकर यहाँ पर जमा हो जाती है। एफ है। आपको जब कहा जाएगा, ये जो देख रहे हैं ये जो लेंस आप देख रहे हैं, ये लेंस है जो लेंस को माध्यम, इसको मानते हैं म्यू, लेंस को माध्यम म्यू अपवर्तनांक वाले अपवर्तनांक में रखा गया है। इसको आप ऐसा ना बोल सकते, ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक म्यू है। यानी कि हम लोग यहाँ बोल सकते हैं जिस माध्यम में लेंस रखा हुआ है उसका अपवर्तनांक म्यू है। यहाँ जो देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ से प्रकाश की किरणें निकली, एक इधर से निकलती है, एक प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष और से आगे गुजरती है, आगे जाने के बाद यहाँ कट जाती है, यहाँ प्रतिबिंब का निर्माण कर देती है। चूँकि हम आप लोग को पिछले क्लास में पढ़ाए थे कि जब भी प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो कम से कम 2 किरणों को कटने से,
यानी एक किरण इस प्रकार से करती है, एक किरण इस प्रकार से करती है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो हम लोग ये भी बताए हैं नियम क्या होता है उत्तल लेंस में प्रतिबिंब प्राप्त करने का। कोई भी प्रकाश की किरणें जब आप प्रधान अक्ष के समानांतर गुजरती है तो वो सबसे पहले मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। इसीलिए जब यहाँ से गुजरती है प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं। तो कहा जाता है, हमने अभी आप लोग को क्या पढ़ाया कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। यहाँ लिखेंगे चूंकि यदि माध्यम का अपवर्तनांक म्यू हो। अब देखिए हम अपवर्तनांक जो आ रहा है, हम अपवर्तनांक को बता दिए। अपवर्तनांक एक प्रकार का संख्यात्मक मान है, इसका न कोई मात्रक होता है न बीमा होता है। इसको आपको समझने के लिए हम आप लोग को पढ़ाए थे अपवर्तनांक में, किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के वेग के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। जैसे यदि आपका mu1 है, mu2 है, ये दोनों माध्यम में जो प्रकाश का वेग होता है इसको हम लोग C1 बोलते हैं, इसको हम लोग C2 बोलते हैं। ये दोनों के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। हम समझाते हुए आपको आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अपवर्तनांक के बारे में समझ गए। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, अपवर्तनांक म्यू में है जो लेंस को रखा गया है। म्यू में इसीलिए रखा गया है, इधर भी म्यू है इधर भी म्यू है। तो हम लोग चलते हैं लेंस की क्षमता से। यहाँ लिखेंगे लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम लोग P लिखते हैं, तो P बराबर होता है 1/f। लेकिन अपवर्तनांक आपका म्यू में रखा गया है तो हम लोग लिख देंगे P बराबर μ/f। यहाँ एक स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस का मतलब अगर कह देता है, विशेष परिस्थिति का मतलब आपको क्या समझना है कि यदि हवा में रखा गया लेंस, यदि हवा में लेंस हो, हम आप लोग को बताए हैं हवा या निर्वात के लिए अपवर्तनांक का जो मान होता है, अपवर्तनांक का जो वैल्यू होता है, इसको हम लोग लिखते हैं म्यू बराबर 1। तो हम लोग ऐसे साधारणता पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास तक, P बराबर 1/f। लेकिन यदि अगर आप लोग को जनरल फार्मूला पूछा जाएगा अपवर्तनांक का तो P बराबर होता है μ/f। ऐसा क्यों? तो अगर आप लोग को ये भी बोल सकता है यदि पानी में रख दिया जाए, यदि आप लोग को हवा में रख दिया जाए, तो इसका आप लोग का रूल रेगुलेशन होता है। दूसरा ये तो आप समझ गए P बराबर 1/f हो गया। एक पॉइंट आपको क्या याद रखना है, देखिए जैसे हम लोग क्या जानते हैं, लिखते हैं P बराबर 1/f। जो फोकस दूरी देख रहे हैं, लेंस की क्षमता में फोकस दूरी हमेशा मीटर में रखा जाता है। देखिए ऐसे आप लोग सेंटीमीटर बदल सकते हैं। ऐसे जो आप लोग का लेंस की क्षमता जो आता है जो हमेशा मीटर में रहता है। एक पॉइंट याद रखना है, इसका आप लोग से पूछा जाएगा कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डाईऑप्टर होता है, डाईऑप्टर होता है, जिसे हम लोग डी से सूचित करते हैं। और आप लोग से पूछा जाता है एक डायोप्टर बराबर क्या होता है, इतना आप लोग स्क्रीनशॉट कीजिए। एक आपको फार्मूला ये याद रखना है, एक फार्मूला आपको ये याद रखना है। देखिएगा, लोग दीजिए, देखिए इतना तो हम लोग जान गए। तो पहला आपका एक पॉइंट याद रखना होगा टोटल का बेसिक। P बराबर जनरल फार्मूला कहा जाएगा तो μ/f। यदि ये जो देख रहे हैं म्यू बराबर जिस माध्यम में लेंस को रखा गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पॉइंट आपको विशेष रूप से याद रखना है कि जैसे हम लोग आपको एक बात बता देते हैं कि यदि ये जो एक उत्तल लेंस देख रहे हैं इसको हम लोग पानी में डाल देते हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें पानी में डाल देते हैं उत्तल लेंस को। एक उत्तल लेंस आपका बाहर होता है, जितना फोकस दूरी इसका है, यदि इसका फोकस दूरी f है, इसका ही फोकस दूरी f, तो आपको क्या दिमाग लगाना है, जैसे हम इसको लेंस का नाम देते हैं L1, इसको हम लोग देते हैं L2। इसका L1 है तो इसका P1 आएगा, इसका P2 आएगा, दिमाग में रखना है। यानी कि P1 जो है जो पानी में नहीं है, P2 है जो पानी में है।
तो ये दिमाग में रखना है, जो लेंस पानी में डूबा रहता है उसका क्षमता बाहर वाले लेंस की क्षमता से 4 गुना कम होता है। यानी कि आप लोग से पूछा जाएगा P1 है जो 4P होगा, लेकिन P2 है जो -4P होगा। यानी कि जो लेंस पानी में डूबा हुआ है उसकी क्षमता बाहर वाले लेंस की क्षमता से 4 गुना कम होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, कुछ आपको पॉइंट याद रखना है। वो पॉइंट क्या है देखिए, अगला जान रहे हैं। देखिए अब हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि प्रकाश की किरणें, अगर आप लोग से कहा जाए प्रकाश की किरणें अभिसरित हो रहा है, अभिसरित जब होता है तो ये दिमाग में रखना है कि जब प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस के अपवर्तक सतह पर आपतित होता है, इसके अपवर्तक सतह पर आपतित होने के दरमियान ये जो प्रकाश अपवर्तित किरण है जो उत्तल लेंस में अभिसरित होती है, उत्तल लेंस में अभिसरित होने के कारण यह है जो पॉजिटिव होता है। ये पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि ये राइट साइड में होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आपका अवतल लेंस रहेगा, इससे अपसरित हो जाता है, अपसरित का मतलब फैल जाता है, और फैलने के दरमियान इसका जो फोकस होता है इस साइड में होता है, इसका फोकस है जो निगेटिव होता है। जब इसका फोकस निगेटिव तो इसका फोकस पॉजिटिव, तो अगर आप लोग से पूछा जाएगा उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है, तो हम लोग लिखेंगे P बराबर 1/f। तो P बराबर हम लोग 1/f जान रहे हैं, तो P बराबर 1/f में क्या होता है, ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो हम लोग लिख देंगे P बराबर 1/पॉजिटिव है। आप लोग को ये दिमाग में रख लेना है कि जिस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक उसका क्षमता भी धनात्मक, जिस लेंस का फोकस दूरी ऋणात्मक उसका क्षमता भी ऋणात्मक। यानी कि आप लोग से कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो आपको बोलना है पॉजिटिव, और अवतल लेंस की जब क्षमता पूछा जाएगा तो आपको अवतल लेंस का क्षमता बोलना है निगेटिव। ये सब पॉइंट को आपको याद रखना है। ये सब पॉइंट को जानने से क्या होगा कि आपको आगे बहुत सा क्वेश्चन बनेगा। पहले हमारा काम है कि हम 2 क्लास पढ़ाने के बाद क्वेश्चन करवाएंगे। टोटल जो आपको क्वेश्चन करवाएंगे एनसीईआरटी के माध्यम से करवाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। चलिए हम लोग आगे देख रहे हैं। जब जान गए, इतना जानने के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में अगर आप लोग से पूछा जाएगा, जैसे देखिए फिर से एक बार मार रहे फॉर्मूला P/μ/f जनरल फार्मूला हो जाता है। हवा के लिए पूछा जाएगा तो P बराबर आपका 1/f हो जाता है। पूछा जाएगा पानी में लेंस का क्षमता बाहरी लेंस के क्षमता से 4 गुना कम होता है। इतना हम आप लोग को ये सब पॉइंट बताएं। तीसरा पॉइंट क्या बताएं, उत्तल लेंस का P पॉजिटिव होता है, यानी कि पावर ऑफ लेंस। अवतल लेंस का पूछा जाएगा तो हम लोग लिखेंगे अवतल लेंस का P है जो निगेटिव होता है। जैसे हमने क्यों ऐसा क्यों, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड में फोकस है, ये जो देख रहे हैं लेफ्ट साइड में फोकस है, यही कारण आप लोग का इसका निगेटिव है उसका पॉजिटिव। अब हमने आप लोग को क्या बताया, इतना के बाद हम लोग क्या जान लेते हैं, देखिएगा ये तो हम लोग P बराबर y/f जान गए। अब अगर हम लोग से कहा जाएगा कि अगर आप लोग से ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि यदि कोई चिकित्सक, यदि कोई डॉक्टर है जो एक व्यक्ति को जब नेत्र खराब होता है तो 2.5 डायोप्टर वाले लेंस के चश्मे का उपयोग, चश्मा संशोधक लेंस के रूप में देता है, संशोधक लेंस के रूप में। तो कहेगा ये कौन लेंस है, तो पूछा जाएगा उत्तल लेंस है कि अवतल लेंस है। तो पहले हम आप लोग को क्या बताएं, यहाँ जो पॉजिटिव देख रहे हैं कि जब क्षमता हमने पढ़ाया, क्षमता पॉजिटिव होता है तो उत्तल लेंस होता है, तो पक्का हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा इसका कितना, इसका जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा। तो हम लोग क्या चलते हैं, क्वेश्चन से चलते हैं, लिखेंगे क्वेश्चन के अनुसार P जो आपका दे दिया है क्षमता 2.5D, 2.5D लिख दिए। हम लोग जानते हैं P बराबर फॉर्मूला 1/f होता है, 2.5D।
और एक बात आपको ये भी याद रखना है, जो क्षमता आता है जो मीटर में आता है, और चूंकि हम लोग ये भी जानते हैं मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। जब हम लोग 100 से गुना करते हैं, हमको एफ निकालना है, तो एफ इधर जो गुना में दिख रहा है जो इधर भागा में आ जाएगा, और जो इधर भागा में उधर गुना में चला जाएगा। एफ उधर चला जाता है, इधर आता है 1.25। ये जो देख रहे हैं हम आप लोगों को क्या बताएं, मीटर में है, तो मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। जैसे ही हम लोग 100 से गुना करते हैं, चूंकि हम लोग ये भी जान रहे हैं यहाँ दशमलव है, तो दशमलव को हटाने के ऊपर एक लिखते हैं। उसके बाद यदि एक अंक रहेगा तो 1 जीरो, 2 अंक रहेगा तो 2 जीरो। अब हम लोग क्या करते हैं, 25 चौ 60, ये आपसे पूछा जाएगा ये बराबर 10 चौ 40 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो फोकस दूरी होगा उत्तल लेंस का वो 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, जो चश्मा संशोधक लेंस के रूप में डॉक्टर है जो दिया है। अब हम लोग जो आगे जानेंगे संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन।